असफल होना हार नहीं है, बल्कि असफल होने के बाद प्रयास न करना हार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपा है, इस पर चर्चा हम प्रतिदिन सुबह सुबह आपके बीच करते हैं। आज पटना से प्रकाशित होने वाले, बिहार से प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर की सभी अखबारों की प्रमुख खबर आज से 4 जनवरी से विद्यालय खुलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। सबसे पहले चर्चा हम कर लेते हैं दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण ने ऊपर ही सबसे पहले पहला खबर बनाया है, 50% बच्चों के साथ आज से खुलेंगे स्कूल, अभिभावकों को सलाह, स्कूलों को निर्देश, पटना हाई कोर्ट में आज से आमने सामने सुनवाई। इस तरह का खबर बनाया गया है। वहीं अगर अन्य अखबारों की चर्चा कर लें तो दैनिक भास्कर ने भी ऊपर ही स्कूल खुलने की खबर बनाई है, जिसमें लिखा है 306 दिनों के बाद आज से खुलेंगे स्कूल कोचिंग, 50% स्कूल बसें नहीं चलेगी। यह हुआ दैनिक भास्कर का। अगर बात प्रभात खबर की कर ले तो प्रभात खबर ही सबसे ऊपर ही स्कूल खुलने की खबर बनाई है। 10 माह बाद 9000 से अधिक स्कूलों में आज से लगेगी क्लास। कोरोना संक्रमण के दौर में पहली बार खुल रहे हैं स्कूल, खुलेंगे स्कूल। इस तरह का खबर जो है दैनिक प्रभात खबर में बनाया गया है। हिंदुस्तान की खबर पर अगर चर्चा कर ले तो ऊपर ही हिंदुस्तान में ने भी अपनी खबर स्कूल खुलने की प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हाई स्कूल कॉलेजों में कक्षाएं आज से, हाई स्कूल और कॉलेजों में कक्षाएं आज से, कोचिंग समेत शिक्षण संस्थान आदि क्षमता के साथ खुलेंगे, एहतियात के साथ शुरू होगी पढ़ाई, कैंपस में लौटेगी रौनक। कोरोना काल में चुनाव हो सकता है लेकिन विद्यालय नहीं खुल सकते हैं। चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, नई सरकार की गठन हो गई, लेकिन स्कूल कब खुल रहा है? आज खुल रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भीड़ भरी लोगों के बीच संक्रमण नहीं फैला और स्कूल खुलने पर संक्रमण फैल सकता है। हाँ, ये एहतियात बरतना भी सरकार की ओर से बहुत ज़रूरी था। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो बातें लोगों की थी उसको आपके बीच में मैंने रख दिया, क्योंकि बुजुर्गों और बच्चों को इससे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत थी। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मास्क लगाना ज़रूरी अभी है और लगाना भी चाहिए, क्योंकि अगर मास्क लगाने से जहां कोरोना से बचाव होता है वहीं पर धूल कण से भी बचाव होता है। अगर कोरोना से नहीं भी डरते हैं तो धूल कण से बचने के लिए अगर जब भी बाहर निकलते तो मास्क लगाते हैं तो आपके जीवन रक्षक होगा। तो इस तरह की बातें निश्चित तौर पर आज से विद्यालय खुलेंगे। जीविका दीदियों के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों को 2-2 मास्क फ्री में दिए जाएंगे और विद्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा। विभिन्न गाइडलाइन के तहत बच्चों को बुलाया जा रहा है। 50% बच्चों की उपस्थिति होगी। ये 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को फिलहाल बुलाया जा रहा है और इसको देखने के बाद में 18 जनवरी से फिर पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को भी बुलाया जा सकता है। इस पर अभी सरकार निर्णय नहीं कर पाई है। दूसरी खबर अगर बात कर ले दैनिक जागरण का ही, तो पटना हाई कोर्ट में आज से आमने सामने सुनवाई। देखिए, कोरोना जो काल है वो बहुत कुछ सिखा गया। ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन हर कार्य, ऑनलाइन सुनवाई, यानी कि जो लोग कहते थे कि बिना आमने सामने, बिना कागज पत्र के कुछ काम नहीं हो सकता है, तो कोरोना काल ने भी यह इतिहास एक तरह से बना दिया कि घर बैठे भी बिजनेस हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, यह सीखा। दूसरी बात, घर में किस प्रकार से आप रह पाते हैं, क्या जिंदगी आपकी है, किस प्रकार से आप अनुशासन में अपने घरों में रह लेते हैं लगातार, इन तमाम चीज़ों को कोरोना काल सिखा गया है। इससे बीते हुए गुजरे साल से, बीते हुए वक्त से हमें खास सीखने की ज़रूरत है। भारत की 2-2 वैक्सीन को एक दिन में मंजूरी, शीघ्र लगेगा टीका। भारत में जो 2-2 वैक्सीन को एक दिन में मंजूरी मिली है, शीघ्र लगेगा टीका। दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की इमरजेंसी इस्तेमाल की DCGI से मिली स्वीकृति।
जिला मुख्यालयों में मिलेगी हाईटेक कोविड वैक्सीन वैन, कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत नहीं होगी। पीएम मोदी की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीरम और भारत बायोटेक की वैक्सीन, 2 वैक्सीन आए हैं, सीरम और बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिलने के लिए देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्हें ट्वीट करके कहा है कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण है। यह वैश्विक महामारी की जो जंग थी वो निर्णायक जंग तक पहुंच चुका है। एक यह निर्णायक क्षण है जब इस वैश्विक महामारी में लोगों को घरों में घुसा दिया, घरों में कैद कर दिया और आज उससे मुक्ति होने के लिए उसका वैक्सीन आ गया है, जो 2 कंपनियों ने सीरम और बायोटेक के द्वारा यह संभव हुआ है। और भारत के स्वदेशी जो है 2 कंपनियों के वैक्सीन को एक ही दिन मंजूरी मिला है और टीका आम जन तक, आम लोगों तक जल्द ही किसी भी दिन पहुंचेगा, लगेगा। इसकी तैयारी भारत सरकार और बिहार सरकार ने भी अपने राज्य के लिए कर चुकी है। तो इस तरह की खबर जो है अन्य अखबारों में भी प्रकाशित किया गया है। अगर हम चर्चा कर लेते हैं, अगर प्रभात खबर की, पहले हम चर्चा कर लेते हैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान ने भी कोवैक्सीन व कोविशील्ड टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी। सवाल किया गया वैक्सीन पर सियासत, स्वागत, मोदी ने दी बधाई। यानी कि हिंदुस्तान ने भी पहली खबर के नीचे इस कोविड को लेकर वैक्सीन जो निकला है, मंजूरी मिली है, इसकी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। यह सरकार के द्वारा एक सक्षम पहल है। जनता कर्फ्यू हम लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा, घरों में कैद होना जिंदगी भर याद रहेगा। अब सुरक्षा कवच के रूप में यह वैक्सीन, 2 वैक्सीन दिए जाएंगे और इसका संपुष्टि भी हो गया है और शीघ्र लोगों को अब लगाया जाएगा। इस पर सवाल भी सियासी भी होना, राजनीतिक भी होना शुरू हो गया है, लेकिन इसी बीच दोनों कंपनियों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई भी प्रेषित किया है। अगर और दूसरे अखबार की बात कर लें, अगर दैनिक भास्कर की बात कर लें, तो इन्होंने भी पहली खबर के नीचे ठीक है, देश को मिले 2 टीके, राज्यों को दोनों में से एक ही मिलेगा। इनकी शीर्षक कुछ अलग। बिहार में सबसे पहले हेल्थ वर्करों को लगेगा टीका। इनका देखिए दैनिक भास्कर का है, देश को मिले 2 टीके, राज्यों को दोनों में से एक ही मिलेगा। अगर देश के लिए 2 टीका मिला है, 2 कंपनियां, सीरम और एक और है, क्या नाम है उसका नाम है सीरम के साथ में बायोटेक, लेकिन जो भी राज्य को मिलेगा कोई एक ही टीका मिलेगा। चलिए वो भी ठीक है, कोई भी टीका जो भी मिलता है तो कोई एक ही टीका का इस्तेमाल अगर राज्य में होता है तो बेहतर होगा। सरकार का अगर यह फैसला है तो बिल्कुल सही है। और दैनिक भास्कर ने इसको बहुत ही बड़ा बॉक्स में प्रकाशित किया अपने फर्स्ट पेज पर और अच्छा खासा रहा है। और हाई कोर्ट के संबंध में भी, पटना हाई कोर्ट के संबंध में भी जो ई-पास से की वकीलों का कोर्ट में प्रवेश, आज से फिजिकल सुनवाई, यानी आज फिजिकल सामने सुनवाई होने की खबर भी पहली खबर के सीधे मैंने बगल में ही उसको प्रकाशित करने का काम किया है। अब बात कर लेते हैं प्रभात खबर की। तो प्रभात खबर में भी कोविशील्ड व कोवैक्सीन पर DCGR की मुहर, इन्होंने भी बड़ा खबर बनाया है। और एक तरफ प्रधानमंत्री का फोटो लगाया गया है और बेहतर ढंग से पीएम ने कहा मेड इन इंडिया वैक्सीन गर्व की बात है। बिल्कुल गर्व की बात है। जहां विश्व में कोरोना वैक्सीन बनाने की चर्चा चल रही थी, सभी आपाधापी में लगे हुए थे और अचानक भारत जो है एक नहीं 2 वैक्सीन 2 कंपनियों की दे चुके और स्वदेशी वैक्सीन भारत को उपलब्ध होगा, कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है अपने भारत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। तो मैं अपनी ओर से, अपने तमाम दर्शकों की ओर से भारत सरकार, बिहार सरकार को भी इस कार्य के लिए बधाई देते हैं। जो अच्छा करेगा उसको बधाई देने का भी काम होना चाहिए। इधर अगर बात कर लें तो इंजीनियरिंग में हुए एडमिशन रद्द, कल से होंगे चॉइस फिलिंग, प्रभात खबर का है तीसरी खबर। एडमिशन को लेकर अगली खबर इसका है 11 साल की नौकरी में बनाई 50 लाख से अधिक की संपत्ति। 11 साल
कि नौकरी में बनाई 50 लाख से अधिक की संपत्ति। क्या कर रहे थे, कितना मिल रहा था वेतन, कौन से गलत रास्ते का काम करते गए कि आपको इस तरह का इतना बड़ा माल मिल गया, पैसे मिल गए। अगर जांच हुआ है तो बिल्कुल ये सही हुआ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में नरेगा के पूर्व थानाध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज थानाध्यक्ष पर हुआ है। आप सोच सकते हैं कि वो कैसे किए होंगे, जग जाहिर है। और इस तरह से करना, अगर जांच हुआ है तो बिल्कुल सही जांच हुआ है और इस तरह से ब्लैक मनी कमाने वाले पर रोक लगनी चाहिए। जीपीओ में 4.5 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपित मुन्ना बर्खास्त। यह प्रभात खबर का है। चेक पर भू अर्जन पदाधिकारी का फर्जी साइन कर 11.73 करोड़ ट्रांसफर कराने पहुंचा सातिर गिरफ्तार। जालसाजी भी कम नहीं है, लगातार चलते रहता है, इस तरह से चलते रहता है। और प्रभात खबर अपने दूसरे पेज में सावित्रीबाई फुले का जीवन प्रेरणादायक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक 3रा स्थापना दिवस, जल जीवन हरियाली योजना में 43,000 किसानों ने दिखाई रुचि, नक्सली हिंसा को लेकर प्रभावित जिलों को किया गया अलर्ट, शिक्षकों के 7% पद खाली, अगले साल 10% होंगे रिटायर। इस तरह की कई प्रमुख है। भारत की जरूरत एक राष्ट्र एक चुनाव, भूपेंद्र द्वारा दिया गया है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव। ये मांगे पहले से ही उठ रहा है। बजट से ज़्यादा वृद्धि के आसार नहीं, बजट से ज़्यादा वृद्धि की आसार नहीं है। अब इधर अगर बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की अन्य खबरों पर, तो एनकाउंटर के निर्दोष में मारे जाने पर 10 लाख के मुआवजे और इस तरह की बातें चल रही है। दूसरे पेज पर हिंदुस्तान का लिखा गया है कि सामाजिक परिवर्तन का पर्याय बनी जीविका दीदी। बिल्कुल, जीविका दीदी जो है समाज में एक अच्छी परिवर्तन कर रही है, बधाई के पात्र हैं। आज मास्क देने की जहां बात हो रही है तो बिहार सरकार भी मास्क बनाने का जिम्मा जीविका दीदियों पर सौंपी है और कोरोना काल में भी जीविका दीदियों के द्वारा अच्छा प्रयास किया गया। इधर अगर राजनीतिक चर्चा कर लें तो राजनीतिक में अभी भी फिलहाल उथल पुथल मचा हुआ है। किसानों की बात कर ले तो आज जो है सरकार वार्ता का समाधान की उम्मीद है, सरकार के साथ वार्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है, कार्य किया जा रहा है। नगर निकाय बढ़ने से बढ़ती जनसंख्या का दबाव होगा कम। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा को जगाई है अलग। इस तरह की दैनिक जागरण में भी खबर बनाई गई है। खबरों का भरमार अखबारों में होता है और उसी बीच छांट कर आपके लिए लाना बहुत ज़रूरी होता है। इधर लगातार जो है देखिए, जदयू के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा फिर एक बयान आया है। अपनी ताकत की बदौलत नेता है नीतीश। जिस प्रकार से राजद नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू जी को साथ फिर से आएंगे, फिर से तेजस्वी के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे, राजद के सहयोग से मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री के साथ यह भी बयान आया कि राजद के सहयोग से नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। इस तरह से लगातार एक सप्ताह से राजनीति का उठापटक शुरू है, लेकिन नीतीश की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से और जदयू की ओर से, भाजपा की ओर से सीधा जवाब भी देने में पीछे नहीं हटा जा रहा है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए वादे नहीं करती। अखिलेश, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कुमार ने कहा है कि भाजपा जो है चुनाव जीतने के लिए वादा नहीं करती है। चलिए, इस तरह की बातें चल रही है और इधर जो है कर्मचारियों को लेकर भी सरकार और बहाली को लेकर भी सरकार प्रयासरत है और निश्चित ही नए साल में युवाओं को एक अच्छा ऑफर मिलने वाला है, रोजगार मिलने वाला है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, जैसे ही कोई खास खबर आती है आपके बीच हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।